हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जो एम्ब्रियो होता है आगे चल के यही एम्ब्रियो ही हमारा सीड का फॉर्मेशन करता है। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है वो फ्रूट एंड सीड। तो सबसे पहले हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट होता है कहाँ से डेवलपमेंट इसका होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं फ्लावर में, जिसमें उसके जो नॉन इसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो वहाँ से रैप्चर्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और इसेंशियल पार्ट्स ही वहाँ पे बचते हैं, जिसमें हमारा गाइनोइशियम यानी कि ओवरी और ओव्यूल दो ही पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है फ्रूट्स और सीड के फॉर्मेशन के लिए। जिसमें ओवरी जो होती है, तो ओवरी जो हमारी बचती है इसेंशियल पार्ट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो डेवलप करती है आगे चल के फ्रूट्स को, और उसके अंदर जो ओव्यूल कंटेन होते हैं वो सीड के फॉर्म में डेवलप्ड होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्रूट्स होते क्या हैं। द फ्रूट इज़ राइपेंड ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी। फ्रूट जो है वो रैपेंड ओवरी होती है, कह सकते हैं मेच्योर ओवरी होती है या फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है। वैसे फर्टिलाइज्ड ओवरी ही जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन या फ्रूट का फॉर्मेशन कह सकते हैं नहीं हो सकता। विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इज चेंज इनटू फ्रूट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वही फ्रूट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड, और जो ओव्यूल है वो सीड के फॉर्म में आ जाता है। द वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब हमारा फ्रूट जो है वो फॉर्म हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, तो जो ओवरी की वॉल होती है वो पेरिकार्प बनाती है। कह सकते हैं कि उस आउटर वॉल को ही हम टर्म देते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होते हैं उसमें 3 लेयर्स होते हैं। अभी हमने जो है फर्टिलाइजेशन के बाद का टर्म पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो ओवरी की आउटर वॉल होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। एंड पेरिकार्प आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। दीज लेयर्स आर फर्स्ट एपिकार्प, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे एपिकार्प कहते हैं, या जिसे छिलका भी कह सकते हैं। जिसे छिलका होता है, बार्क जो होता है, उसी को एपिकार्प कहते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पोर्शन होता है, उसे मीजोकार्प, और सबसे इनर वाली जो लेयर्स होती हैं उन्हें एंडोकार्प कहते हैं। ये 3 लेयर्स होते हैं फ्रूट्स में। अब आगे पढ़ेंगे हम ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में हमें इतना ही जानना है, सम टाइम क्या होता है किसी प्लांट्स में कि एक हमारा फ्लावर है, फ्लावर के एक तरफ से हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है नॉन इसेंशियल पार्ट्स रैप्चर्ड हो जाते हैं, वो ओवरी जो है वो फ्रूट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ओवरी को छोड़कर जो हमारा पार्ट फ्लावर के और कोई पार्ट्स होते हैं उनसे भी या वो स्वेलन अप होके किसी फ्रूट्स का जो है फॉर्म या कह सकते हैं उसकी संरचना बनाते थे। जैसे हम एग्जांपल लेंगे एप्पल का। एप्पल जो होता है, एप्पल का कम्प्लीटली थैलेमस जो है वो स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, और फूल के एक फ्रूट जैसा जो हम एप्पल यूज़ करते हैं, खाते हैं, फूला हुआ भाग उसका थैलेमस होता है, और उसके सेंटर में ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो सीड के फॉर्म में मैच्योर हो जाता है। यही हमारा टर्म्स जो है वो ट्रू और फॉल्स फ्रूट को डिफाइन करता है। इसमें होता क्या है, इफ़ द फ्रूट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, सिर्फ इतना ही हमें जानना है, अगर फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो ओवरी से हुआ है देन फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। बट इफ इट डेवलप फ्रॉम अनदर पार्ट जस्ट लाइक थैलेमस इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल हमने ले लिया एप्पल का या स्ट्रॉबेरी का। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। ये तो बात थी ट्रू फॉल्स की जो डेवलपमेंट होता है वो पार्ट्स को लेके, बट आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट किंगडम्स। फर्स्ट इज सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में हम पढ़ेंगे द सिंपल फ्रूट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम ए सिंपल एंड सिंगल ओवरी। सिर्फ सिंगल कह सकते हैं, सिंपल जो ओवरी होती है सिर्फ एक ओवरी से डेवलपमेंट होता है किसी फ्रूट का, देन fruit is called simple fruit. A simple fruit is either fleshy or dry.
मीन्स ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ फ्लेसी फ्रूट और ड्राई फ्रूट, या कह सकते हैं सिंपल फ्लेसी या सिंपल ड्राई। पहला हमारा है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो होता है, ड्राई फ्रूट्स आपने बहुत सारे खाए भी होंगे, तो सिर्फ कह सकते हैं सिर्फ वही जो है जस्ट लाइक आलमंड्स, कैशू, तो सिर्फ यही ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मीन्स होती है जिन भी फ्रूट्स को या जिन सीड्स को हम कंटेन करके ड्राई करके रख सकते हैं, वो सारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। पढ़ेंगे हम इन दीज फ्रूट्स द पेरिकार्प इज ड्राई। इसमें क्या होती है, जो ओवरी की वाल होती है वो ड्राई होती है, नॉन फ्लेसी होती है, फ्लेसी नहीं होती, एंड टफ हार्ड होती है। इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, मीन्स नॉट डिवाइडेड इनटू एपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है वो है डेहिसेंट। दीज आर मल्टी सीडेड फ्रूट। इसमें क्या होता है, ढेर सारे सीड होते हैं, मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मटर, मटर क्या है, एक लेग्यूम्स है, लेग्यूमिनस फैमिली का एक फ्रूट्स है। उसकी पूरी लेग्यूम को देखते हैं जो फली होती है, उसमें ढेर सारे सीड्स होते हैं एक साथ, मतलब उनके नंबर जो है किसी में 2, 3 भी हो सकते हैं, 8, 9 भी हो सकते हैं, मल्टी सीडेड हो सकते हैं कह सकते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम डेहिसेंट में रखते हैं। द पेरिकार्प ऑफ दिस फ्रूट इज स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी क्या होता है, इसकी जो पेरिकार्प होती है यानी आउटर जो कवरिंग होती है वो ओपन हो जाती है और सीड जो है ऐसे ही वहाँ से निकल जाते हैं। एग्जाम्पल पी लेंगे, या आल लेग्यूम्स जो है लेग्यूमिनस फैमिली के जितने भी मटर के पौधे के, मटर के कुल के फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके सभी के फ्रूट जो है वो डेहिसेंट ड्राई में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ड्राई फ्रूट्स का टाइप है वो साइजोकार्पिक फ्रूट। दीज आर ड्राई फ्रूट विच ब्रोकन स्प्लिट ओपन इनटू मेनी वन सीडेड कंपार्टमेंट कॉल्ड मेरिकार्प। इसमें क्या होता है, ये भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनकी भी स्प्लिट ओपन होती है, यानी कि पेरिकार्प जो होता है वो स्प्लिट ओपन होता है, बट इसमें क्या होता है कि वो जो ओपन होगा वो वन सीडेड कंपार्टमेंट, अलग अलग उसके कंपार्टमेंट जैसे दिखाई देंगे और उनमें एक एक सीड कंटेन होता है, मतलब एक ही साथ सारे सीड वहाँ से निकल नहीं सकते और इसे मेरिकार्प कह सकते हैं। एग्जाम्पल है क्रीमोकार्प ऑफ कोरिएंडर। जैसे आपने कोरिएंडर की सीड देखी होगी, उसमें क्या है, अगर हम उसकी सीड को ब्रेक करते हैं तो अलग अलग सीड के कंपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं और इसे टर्म देते हैं क्रीमोकार्प। थर्ड जो हमारा ड्राई फ्रूट्स का टाइप है दैट इज़ इंडेहिसेंट। दे आर सिंगल सीडेड फ्रूट। इसमें सिर्फ एक सीड होती है। मल्टी सीडेड जो हमारा था वो डेहिसेंट था, और हमेशा याद रखेंगे मल्टी सीडेड डेहिसेंट होता है और वन सीडेड सिंगल सीडेड जो फ्रूट होगा वो इंडेहिसेंट होता है। डू नॉट डेहिसिस। इसमें ब्रेक जो है कह सकते हैं पेरिकार्प डज नॉट स्प्लिट ओपन। पेरिकार्प ओपन होता ही नहीं है और ओपन नहीं होगा तो वहाँ से डेहिसिस भी नहीं होंगे सीड। जिसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे एकिन ऑफ सनफ्लावर, ग्रेन ऑफ कॉर्न, राइस एंड व्हीट। ये सारे जो है ड्राई फ्रूट्स ही हैं। ग्रेन ऑफ कॉर्न, राइस एंड व्हीट। आपने गेहूँ भी देखा होगा या राइस का भी जो है फ्रूट्स आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, वो पैक रहते हैं ऐसे के ऐसे, जब तक उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा तब तक उनकी जो पेरिकार्प होगी वो स्प्लिट ओपन नहीं होती है और ना ही वहाँ से डेहिसेंस होता है। वो जैसे कि तैसे वैसे उसी फ्लावर में या उसी इन्फ्लोरेसेंस में या कह सकते हैं उसी फ्रूटिंग बॉडी में लगे रहते हैं। तो ये हमारा टाइप था ड्राई फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट का सेकंड जो टाइप्स है वो है फ्लेसी फ्रूट। फ्लेसी फ्रूट कह सकते हैं जितने भी आपने रसीले फल खाए होंगे या सकुलेंट यानी कि गूदे वाले फल खाए होंगे वो सभी फ्लेसी फ्रूट में आते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सकुलेंट फ्रूट, यानी सकुलेंट फ्रूट भी कह सकते हैं। सकुलेंट मीन्स गूदेदार। पेरिकार्प इज फ्लेसी एंड डिविजिबल इनटू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो हमारा डिवीज़न था पेरिकार्प का, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एपीकार्प का, वो फ्लेसी फ्रूट में होता है, ड्राई फ्रूट में नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा पेरिकार्प होगा वो फ्लेसी होगा, डिविजिबल भी होता है और डिवाइड भी होता है एपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में, और इसे हम सकुलेंट फ्रूट भी कह सकते हैं या कहते हैं। अब इसमें जो है अलग अलग इनको बांटा गया है। फ्लेसी फ्रूट आपने ढेर सारे खाएंगे, उसमें टोमेटो भी आता है, ऑरेंज आता है, मैंगो आता है, एप्पल आता है, पोमग्रेनेट आता है, बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। इसमें जो है हमने टर्म्स दिए हैं कुल 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। बेरी, हेस्पेरिडियम, पेपो, ड्रूप, पोम, बलेस्टा। बेरी में जो है आपका टोमेटो आता है, जैसे आपने टोमेटो देखा होगा, टोमेटो की बेरी होती है। जितने भी आपने रसीले फल देखे होंगे
जिसमें जूस जैसे आप कह सकते हैं लेमन को ले सकते हैं या ऑरेंज को ले सकते हैं, इनको हम हेस्पेरिडियम कहते हैं। जिसमें ढेर सारे उनके जो है कह सकते हैं मोस्टली जूसी फल जो होंगे उनको हेस्पेरिडियम कहते हैं। इसे ऑरेंज या फिर इसमें हम लेमन को भी रख सकते हैं। मोस्टली जितने भी लेमन जैसे फ्रूट्स आते हैं वो सभी हेस्पेरिडियम ही होते हैं। अगला है पेपो हमारा। पेपो में जो है कुकम्बर या वाटरमेलन आता है। नेक्स्ट है वो ड्रूप है। पेपो की खास बात क्या होती है, इसकी जो पेरिकार्प होती है वो थिक सकुलेंट होती है, ये मोटी और गद्देदार होती है, जैसे आपने वाटरमेलन में देखा था। अगला हमारा ड्रूप। ड्रूप जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लेसी फ्रूट का, जिसमें पेरिकार्प जो है वो मेसोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प तीनों में डिवाइड होता है। एग्जांपल इज मैंगो। अगला है पोम, जिसमें एप्पल आता है। और लास्ट है ब्लास्टा, जिसमें पोमग्रेनेट आता है। यानी कि ढेर सारे सीड्स, जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं वो अलग अलग जूसी स्ट्रक्चर में कह सकते हैं उससे सराउंड होते हैं, और एक कॉम्पैक्ट फ्रूट का स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है, इसे हम ब्लास्टा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, सेकेंड टाइप का फ्रूट, ये हमारे इतने सारे जो थे वो ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लेसी फ्रूट्स इज़ द टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट्स। सेकेंड टाइप जो है वो है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, ए क्लस्टर ऑफ मेनी रैपेंड ओवरी प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर। सिर्फ एक सिंगल फ्लावर से ढेर सारी रैपेंड ओवरी जो है फर्टिलाइज होके एक क्लस्टर बनाती है, एक गुच्छा। यानी कि कोई हमारा एक फ्लावर था या कह सकते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस था, उसकी फर्टिलाइज होके ओवरी जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होती है और एक गुच्छे जैसा बनाती है स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स गुच्छा होता है, एक क्लस्टर बनाती है किसका, फ्रूट्स का, और इसे हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। यानी कि एक जो है कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट को हम ग्रुप्स ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, जिसमें आता है हमारा ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट टाइप है फ्रूट्स का, वो है मल्टीपल फ्रूट। ए क्लस्टर ऑफ मेनी रैपेंड ओवरी प्रोड्यूस्ड बाय द कोलेसेंस ऑफ मेनी फ्लावर क्राउडेड टुगेदर इन सम इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा एक सिंगल फ्लावर की जो ओवरी थी वो एक क्लस्टर बनाती हैं, एक ही फ्लावर से बिलोंग करती हैं ढेर सारी ओवरी, तो उसे एग्रीगेट कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ढेर सारे फ्लावर्स के ढेर सारी ओवरी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, एक साथ क्लस्टर बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्रूट। यानी मल्टीपल ओवरी से फर्टिलाइज होकर बनने वाले फ्रूट्स को ही हम मल्टीपल फ्रूट कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो जैक फ्रूट होता है, यानी कि कटहल। और इसका एक सेकंड एग्जाम्पल भी है पाइनएप्पल। तो ये सारे टाइप्स हैं फ्रूट्स के। फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 3 टाइप्स, दैट इज सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट्स।